स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। कभी आपने ऐसे नोट किया है कि अचानक से खुशबू आने लग गई या फिर अचानक से स्मेल आने लग गई, या फिर आपने कहीं पानी के छींटे देखे हों शीशे पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि ये कैसे इधर आ गए, या फिर ब्लड के छींटे, या फिर आपके कपड़ों में ऐसा कट लग गया हो जिससे कपड़े का पीस ही निकल गया। मतलब एक तो हमारे सामने अगर किसी चीज़ में अटकता है कील या किसी चीज़ में कपड़ा, तो वो जब फटता है तो उसके पीस तो उधर ही होते हैं ना, अलग हो जाते हैं। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे कि आपको लगे कि फटा है और इसके अंदर से ये पीस ही निकल गया। तो आपको सबसे पहले पता है क्या करना है? जो हम वॉशरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ते हैं ना, आपको उसी टाइम तो पहले वो पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन है सूरह बकरा को 3 दिन तक पढ़ना। ये हदीस मैं आपको बता रही हूँ कि जिन घरों में सूरह बकरा 3 दिन तक मुसलसल पढ़ी जाती है ना, वहाँ पे शयातीन नहीं आते। वैसे भी सूरह बकरा की और सूरह आल इमरान की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि ये 2 सूरतें जो है ना, ये एट द एंड बख्शवा ही लेंगी अपने पढ़ने वाले को। और जिन घरों में ये दोनों सूरतें पढ़ी जाती हैं, वहाँ पे फरिश्ते मबूस हो जाते हैं जो कि हिफाजत करते हैं और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। तो ये हो गया एक सॉल्यूशन जो आपने करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो परमानेंट सॉल्यूशन चलता रहना चाहिए लाइफ में, वो सुबह शाम के अज़कार हैं। सुबह शाम के अज़कार लाजमी करने चाहिए। और सबसे ज़्यादा फ़जीलत जिन अज़कार की है वो तो इतने ज़्यादा सिंपल है ना, इतने आसान है। 100 बार आपने सुबहान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाहु अकबर और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, ठीक है। ये जो 4 तस्बीहें हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, तो आपको सुबह शाम ये लाजमी पढ़नी चाहिए। और दूसरा सूरह बकरा का जो मैंने आपको बताया वो लाजमी आपने पढ़ना है। अगर ऐसा कुछ नहीं भी हो रहा तो भी पढ़ लेनी चाहिए। ये मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे लगा कि शेयर कर देनी चाहिए, है ना। और मैंने ये बनाया है आलू और मेथी का पराठा और उसके ऊपर मक्खन। कभी मैं डाइट शुरू कर लेती हूँ, डाइट में कभी आधी रोटी खाना शुरू हो जाऊँगी, आधी रोटी सुबह आधी शाम, और कभी डाइट के बीच में मुझे पराठे याद आ जाते हैं, तो फिर मैंने पराठा खा लिया। मैंने वैसे शॉर्ट बनाई थी वीडियो जिसमें ना वेट लॉस का मैंने कहवा बताया था। कहवे में ना आपने 1 कप के लिए मैं बता रही हूँ 1.5 कप पानी लेना, उसमें आधा चम्मच सौंफ और 2 इलायचियाँ। सबसे सिंपल वाला और सबसे इफ़ेक्टिव है ये। और अगर आपने मज़ीद इसमें शामिल करना है ना, तो थोड़ा सा वो दालचीनी, बिल्कुल ऐसे नील के बराबर, ज़्यादा नहीं। और सूखा धनिया होता है ना, सूखे धनिया के दाने, आधा चम्मच वो, और आधा चम्मच ही मेथी दाना। वो आपने बॉईल करना है। 1.5 कप जो है ना, वो बॉईल करने के बाद 1 कप रह जाए ना, उसको आपने रात के खाने के आधे घंटे बाद पीना है उसको। रात के टाइम यानी कि पूरा दिन गुजार के ना, ये रात को आपने पी के सोना है। इससे ना मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका सही हो जाएगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है तो मतलब मैदे का जो भी इशू
वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सौंफ और इलायची तो वैसे ही अच्छी होती है। डाइट का ना सबसे सही वाला जो मुझे लगता है ना तरीका, वो बस यही है कि आप जो भी खाते हैं ना, जो भी खाते हैं, बस उसका पोर्शन आप हाफ़ कर लें स्टार्टिंग में, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। अगर आप एक पराठा खाते हैं, आप उसको हाफ़ कर लें, दो खाते हैं तो एक खाना स्टार्ट कर दें। इसी तरह अगर आप आइसक्रीम के 4 स्कूप्स खाते हैं ना, तो आप उनको हाफ़ कर लें, दो खा लें, ताकि मनपसंद चीज़ भी खा हो जाती है और पोर्शन कम, तो वो डाइट भी हो गई। कोई ये यूएसए का सर्टिफाइड डाइट प्लान नहीं बता रही मैं, जो मैं ख़ुद करती हूँ ना, वो आपको बता रही हूँ। करते हैं बकाया गमलों को पेंट। ये जो रखा हुआ है, ये 4 गमले, इनको पेंट करते हैं। अब पता नहीं इस गमले को पेंट करना चाहिए कि नहीं, या ये ऐसे ही सही लग रहा है। ये अब सब नीट होगा।